हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स। जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा किसी न किसी प्लांट के बारे में आपको बताती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चंपा का प्लांट, चंपा यानी प्लूमेरिया, और इसकी कंप्लीट केयर पर वीडियो लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इस प्लांट को बुशी किस तरह से कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स किस तरह से पा सकते हैं, और सर्दियों में इसकी केयर कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा, जिससे कि पूरी जानकारी आपको मिले। और साथ में जैसे ही जब जानकारी मिलेगी तो आप अपने घर पर ये बड़ी अच्छी तरह ये प्लांट लगा सकते हैं। ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, और इसके साथ ही बिगिनर्स के लिए तो ये बेस्ट प्लांट माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी मिट्टी की। तो मिट्टी को इस तरह से बनाएं कि इसमें 50% गार्डन सॉइल, 20% कंपोस्ट और 30% सैंड डालें। अगर सैंड आप कम डालेंगे तो आपकी मिट्टी कम भुरभुरी बनेगी। अगर आपके यहाँ मिट्टी सख्त है तो ज़्यादा सैंड डालें, अगर नहीं है तो कम सैंड डालें। हम हरियाणा में रहते हैं, तो हरियाणा की मिट्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होती है, हल्की सी सैंडी तरफ जाती है, तो हमें इतना ज़्यादा सैंड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम 20% भी सैंड डालते हैं तो भी हमारा काम चल जाता है। लेकिन अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है और बहुत ज़्यादा सख्त है तो सैंड की मात्रा 30% ज़रूर रखें। सेकंड पॉइंट आता है इसका पॉट साइज़ क्या लें। तो ये बहुत बड़ा ट्री बन जाता है, इसलिए आपका इसका पॉट साइज़ भी बड़ा ही लें। अभी जो मेरे पास एक ही प्लांट है इसका, तो मैंने बहुत बड़े प्लांटर में लगाया हुआ है। आप समझिए इसको मैंने 16 इंच से भी बड़ा प्लांटर है, उसमें लगाया हुआ है। प्लास्टिक पॉट के अंदर ना लगाएं, क्योंकि प्लास्टिक पॉट जो होता है वो मिट्टी सोखते नहीं है, और आप इसके साथ साथ वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाते हैं। तो चंपा का प्लांट मैं प्लास्टिक में नहीं लगाने की सलाह दूंगी, नहीं तो आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। छोटे पॉट के अंदर अपनी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं कर पाएगा, इसलिए बड़े पॉट के अंदर इसे लगाना और ग्रो करना ज़रूरी है, ताकि इसकी हाइट भी ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकल आएँ। थर्ड पॉइंट आता है इस प्लांट की सनलाइट रिक्वायरमेंट। इस प्लांट को सनलाइट कैसे चाहिए? तो एक ऐसा प्लांट है जिसे आप पूरा दिन सनलाइट में रख सकते हैं, चाहे कितनी भी तेज़ गर्मी हो। अगर आप पूरे दिन इसे सनलाइट में रखेंगे तभी भी इसके सुंदर सुंदर फूल आपको देखने को मिलेंगे, अदरवाइज़ इसके फूल नहीं आएंगे अगर ये छाया में रखा रहेगा। ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है अगर आप अपनी बालकनी में रखना चाहते हैं, तो आपकी बालकनी में बहुत ज़्यादा धूप आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। और इसकी हाइट अगर बहुत अच्छी हो जाती है तो आप बालकनी में भी इसको आराम से रख सकते हैं, किसी कोने को भी ये खूबसूरत बना सकता है। ये प्लांट बहुत ही प्यारा होता है, खूबसूरत निकल के आता है, इसके फ्लावर्स बहुत सुंदर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका वाटरिंग किस तरह से करें। चंपा का प्लांट बहुत बहुत दिनों तक भी बिना पानी के रह सकता है, बल्कि हमारे यहाँ पर तो चंपा के प्लांट को रोड्स पर भी लगाया जाता है। आपने देखा होगा, या तो गार्डन के अंदर जो सैर करने की जगह होती हैं वहाँ साइड पे लगे होते हैं, नहीं तो रोड्स पे भी लगे होते हैं, जहाँ पर बहुत दिनों तक पानी भी नहीं दिया जाता, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी भी होती है रोड साइड्स पर वहाँ भी ये आराम से रह लेता है। इसका मतलब इतना हार्डी प्लांट है कि इसे अगर आप 2-3 दिन तक पानी नहीं देते हैं तो काम चल जाएगा। लेकिन पानी जब भी दें, सॉइल देख लें, जब ड्राई हो जाए तो एक से मिट्टी ऊपर से अगर ड्राई हो जाए तब आप पानी देंगे। पानी देंगे तो फ्लावरिंग भी, अगर आप मिट्टी में पानी नहीं देंगे तो फ्लावरिंग नहीं होगी, आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है, इसकी रूट्स गल सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे इम्पोर्टेंट काम तो यही है, सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो उसके बाद आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसकी प्रोपेगेशन। इसकी प्रोपेगेशन बहुत ज़्यादा आसान है। इस प्लांट की बस दो तरह की इसकी उंगलियां कटी डिफरेंस डिस्टेंस लेके कटिंग कर लें। अगर आपके पास कहीं ट्रीज़ कट रहे हैं तो वहाँ से आप लेकर आ सकते हैं। इस प्लांट की कटिंग को बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। और कुछ टाइम पहले भी मैंने एक इसकी कटिंग लगाई थी गर्मियों में, मॉनसून में, जो काफ़ी अच्छी ग्रो कर गई। तो कटिंग से ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है।
और सिर्फ मानसून में लगाएं जब ह्यूमिडिटी अच्छी हो। तो आप सोचिए कितना हार्डी प्लांट होगा कि बस इसकी कटिंग से ही ये प्लांट एक ट्री के रूप में लगा सकते हैं और रूटिंग बहुत जल्दी होती है इसकी, बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप नर्सरी से चंपा का प्लांट लेकर आते हैं तो बहुत ही छोटा प्लांट लेकर आएँ, क्योंकि अगर आप बड़ा प्लांट लाएंगे जैसे कि हाइट ज़्यादा लाएंगे तो वो प्लांट बहुत महंगा देंगे, लेकिन छोटे छोटे प्लांट सस्ते आते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर गवर्नमेंट नर्सरी है तो वहाँ ज़रूर ट्राई करें। ये देसी प्लांट है, देसी प्लांट वहाँ पर आराम से मिल जाते हैं। और मैं अपने जो ये प्लांट हैं ये नर्सरी से ही लेके आई हूँ, और मैंने इसको 50-40, मुझे थोड़ा बहुत याद है 40 या 50 रुपीज़ में लिया था, और अब ये इतना बड़ा हो गया है। बल्कि ये प्लांट तो जो होते हैं ये इतने हार्डी होते हैं, जहाँ जहाँ इनकी ब्रांचेज होती है वहाँ वहाँ से इनके लीव्स निकलनी शुरू हो जाती हैं, और वहीं से ही उसी पॉइंट से इनकी फ्लावरिंग भी होनी शुरू हो जाती है। इसकी अगर हम इन्फेक्ट जो होता है इन्फेक्टेशन, उस पर चंपा के प्लांट के अंदर इन्फेक्ट नहीं लगती है, क्योंकि बहुत हार्डी प्लांट है। धूप में रखें, धूप में बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आपके लग चुकी है तो बस पानी के प्रेशर से उस इंसेक्ट को निकाल दें, और उसके बाद इंसेक्ट नहीं लगेगा। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि ऐसी जगह पर जहाँ बार बार उसको फंगस या इन्फेक्शन हो रहा है, तो नीम ऑयल का, या मैं तो लेमन एंजाइम जो हमेशा से मैं करती हूँ, या अगर आपके पास छाछ है तो छाछ का स्प्रे भी कर सकते हैं, या पनीर घर निकालते हैं तो उसका पानी भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। वैसे इन्फेक्शन कम ही लगता है। केमिकल स्प्रे का प्रयोग ना करें तो बहुत ही अच्छा है, देसी इलाज इसका करें। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइजेशन की अब बात करें। फर्टिलाइजेशन इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज अगर आप करेंगे इस प्लांट को तो ये ख़राब हो जाएगा। मैं इसको साल में 2 बार फर्टिलाइज़ करती हूँ, फरवरी में और अक्टूबर में। और वो भी अगर आपके पास 14 इंच का पॉट है तो 250 ग्राम वर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हैं। आप इसके अकॉर्डिंग ही वर्मी कंपोस्ट, प्लांट के जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग वर्मी कंपोस्ट दीजिए, तभी ये सही रहेगा। और अगर आप पत्ती की खाद भी दे सकते हैं, और फिर उसके बाद बीच में जैसे कि लिक्विड फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र मेरी आप वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर, उस पे मैंने सब्जियों और फलों के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र ही मैं देती हूँ, और उससे बहुत अच्छा ये ग्रो करता है, और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोड पर भी ये लगे होते हैं, रोड पर इनको कोई कंपोस्ट नहीं, फर्टिलाइज़र कोई भी नहीं देता, फिर भी यहाँ बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इसे अपने घर में ज़रूर लेकर आएँ। और अब बात करते हैं कि सर्दियों में अपने प्लांट की केयर किस तरह से करें। सर्दियों में आप देखेंगे कि प्लांट की सारी पत्तियाँ झड़ने लग जाती हैं। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सर्दियों में प्लांट सो जाता है। उस टाइम पर बिल्कुल इसकी ज़्यादा केयर ना करें। जब मिट्टी पूरी सूख जाए आप देखें तो ही इसको पानी दें, इसके अलावा कुछ भी ना करें। जैसे फरवरी आएगा आपको प्लांट की नई नई पत्तियाँ, नई नई ब्रांचेस फिर से निकलने लगेंगी। लेकिन अब आप ये मिड दिसंबर चल रहा है, जैसे कि आज 17 दिसंबर है, तो आप ये देखेंगे कि जब इसकी अभी भी ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई हैं। तो अगर फर्टिलाइज़र देने के बाद भी आपको प्लांट अंदर फूल नहीं आ रहे हैं, तो आपके प्लांट को फुल सनलाइट में रखें। फुल सनलाइट में रखने से काफ़ी अच्छी इसकी फ्लावरिंग होगी, और 3 दिन में ही आप देखना कि नई नई बर्ड्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ आज स्काई बहुत क्लियर है, ये देखिए, और यहाँ पर ऊपर चील घूम रही हैं, इसका मतलब इकोसिस्टम बहुत ही अच्छा है। जब चील दिखाई देती है इकोसिस्टम बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थी मेरी आज की चंपा की कंप्लीट केयर गाइडिंग टिप्स। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।